बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मोहम्मद मेहदी और मासूमा ज़हरा हम जा रहे हैं पार्क ताकि ये कुछ खेल सकें। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए ख़ास कर आजकल के इस दौर में बहुत लाजमी है, क्योंकि बच्चे स्कूल से घर से ट्यूशन से टैबलेट, गेम्स, कंप्यूटर उसके सामने बैठ जाते हैं और फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। तो वालिदैन को चाहिए कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें। तो हम जा रहे हैं पार्क ताकि ये कुछ खेल सकें वहाँ पर। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात रखता है, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मसाइल रखता है और हम इन मसाइल और इन मुश्किलात से फ़रार नहीं कर सकते। अब जबकि ये मुश्किलात हमारे साथ हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात बाज़ लोग हमेशा शिकायत की हालत में रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं और इन शिकायत के नतीजे में इंसान उस मरहले तक पहुँच जाता है जहाँ पर इंसान नऊज़ु बिल्लाह खुदा पर, अल्लाह पर एतराज़ करने लगता है। इस बात से गाफिल कि कभी कभार या अक्सर औक़ात यही मुश्किलात हमें निजात देती हैं, यही मुश्किलात हमारे निजात और कामयाबी का सबब बनते हैं। कहते हैं कि एक शख्स कश्ती में सफ़र कर रहा होता है कि रात के वक्त, रात की तारीकी में सख्त तूफ़ान की वजह से उसकी कश्ती ग़र्क़ हो जाती है। वो बड़ी मेहनतों और मुशक्क़तों के बाद अपने आप को एक जज़ीरे तक पहुंच जाता है। वहाँ पर जितनी भी कोशिशें करता है, जितनी भी ज़हमतें उठाता है, मेहनत करता है कि अपने नजात को कोई वसीला फ़राहम करे, लेकिन उसे नतीजा हासिल नहीं होता और उसे नजात देने के लिए कोई नहीं आता। जब ये शख्स मायूस होता है और इसे इस बात का यकीन हो जाता है कि अब इसे बचाने वाला कोई नहीं है, अब इसे इस जज़ीरे से कोई नहीं ले जा सकता, तो वो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ अपने लिए एक झोंपड़ी बनाता है, लकड़ियाँ जमा करता है, पत्ते जमा करता है, बहुत ज़हमतें उठाता है, बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद अपने लिए एक झोंपड़ी बनाता है और उसमें ज़िंदगी करना शुरू कर देता है। उसकी ज़िंदगी और ज़िंदा रहने के लिए ये झोंपड़ी इंतहाई ज़रूरी है। एक दिन ये शख्स जाता है ताकि अपने लिए खाने की कोई चीज़ ढूंढ सके। जज़ीरा चूँकि बहुत बड़ा होता है, ये जाता है, फिरता है, घूमता है, ढूंढता है, लेकिन इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जब बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद इसे खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती तो ये शख्स इस ख़याल के साथ, इस सोच के साथ अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना होता है कि जाकर वहाँ पर सो जाएगा, वहाँ पर आराम करेगा। जो ही झोंपड़ी के नज़दीक पहुँचता है, देखता है कि झोंपड़ी में आग लगी है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स के ज़िंदा रहने का फ़कत वाहिद वसीला उसकी झोंपड़ी है। बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद इस शख्स ने उस झोंपड़ी को बनाया है। भूख की हालत में, प्यास की हालत में जब ये देखता है झोंपड़ी जल रही होती है तो अपना सर बुलंद करता है आसमान की तरफ और खुदा से कहता है कि खुदाया, ये तुमने मेरे साथ क्या किया। अल्लाह की बारगाह से शिकायत करने लगता है और इसी शिकायत की हालत में उसे नींद आ जाती है और सो जाता है।
اگلے دن ایک زوردار آواز سے بیدار ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے چند لوگ اسے نجات دینے کے لیے آئے ہیں، تعجب کرتا ہے اور تعجب کے انداز میں ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس جزیرے پر ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کل رات جو تم نے آگ روشن کی تھی، آگ جلائی تھی، اس کی روشنی کو دیکھ کر اور اس کے دھوئے کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلا کہ اس جزیرے پر کوئی ہے اور یہاں تک ہم پہنچ گئے، اور اس جھونپڑی کا جلنا اس شخص کے نجات کا باعث ہے۔ تو کبھی کبھار ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے مختلف جھونپڑیاں بناتے ہیں، امید کی جھونپڑی، کسی سے امید لگاتے ہیں، کسی سے آس لگاتے ہیں، کسی سے توقعات رکھتے ہیں اور وہ جھونپڑیاں جل جاتی ہیں۔ تو جب ایسی مشکلات ہم پر آئیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہمیں ہلاکت سے نجات دینا چاہتا ہے، ہمیں نجات دینا چاہتا ہے۔ دنیا میں ہلاکت کے مواقع بہت زیادہ ہیں، انسان قدم قدم پر ہلاک ہونے کی طرف کبھی کبھار حرکت کرتا ہے، لیکن ان جھونپڑیوں کو جلا کر اللہ ہمیں نجات دینا چاہتا ہے۔ انسان پر مختلف قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں، انسان پر مختلف قسم کی آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ ہر مشکل میں، ہر مسئلے میں، ہر آزمائش میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری نجات کا سامان فراہم کر رہا ہے اور ہمیں اس دنیا اور آخرت میں نجات دینا چاہتا ہے۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔